हेलो भाइयों, मोहित दिस साइड। आज की वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उनको क्लियर। आपको जितनी भी अभी तक क्वेरीज आ रही है ना, मैंने सारी नोट डाउन कर ली है अपनी टैबलेट में। और जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं उसके बेसिस पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइपिंग की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपके सारे डाउट्स इस सिंगल वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो में इसलिए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में कई बार ऐसा होता है हम बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं धीरे धीरे याद आती हैं और वो वीडियो के लास्ट में बोल दी जाती हैं, तो और आप बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू दैट आई एम मोहित एंड आई एम करंटली सर्विंग इन दिल्ली पुलिस एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया, मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं अपना सेल्फ रिव्यू भी दूंगा, सेल्फ गिवन रिव्यू, प्लस मैंने इसके रिगार्डिंग अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी बात की कि भाई उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, तो उसमें मैंने सारे ही लगा दिए। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एग्जाम हॉल की रियलिटी बता देता हूँ कि एग्जाम हॉल की रियलिटी क्या रहती है। देखो, हमारा जो टाइपिंग का टेस्ट हुआ था वो काफ़ी फिजिकल हमारे मार्च में हो गए थे, और टाइपिंग हमारी आई थिंक सितंबर में हुई थी, सितंबर या अक्टूबर में हुई थी। मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हूँ, आई थिंक अक्टूबर में हुई थी। नवंबर में फिर हमारा CFT हुआ था, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के सारा बिल्कुल बहुत बेसिक आया था, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम टाइपिंग की बात करते हैं। हमारी टाइपिंग हुई थी भाई मुंडका में। हम लोगों को मार्च से लेके ये मान लो आप 10वें महीने में हमारी टाइपिंग हुई है जाके, तो ऑलमोस्ट 6 महीने हमें मिल गए थे। तो इसलिए टाइपिंग का बहुत टाइम मिला था, तो हमारी कट ऑफ कंपैरेटिवली जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे थोड़ी सी हाई चली गई। ऐसा मतलब लोग सोच रहे थे कि 93 तक जाएगी जनरल की कट ऑफ, बट 96.9 ऑलमोस्ट 97 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। तो उसका बहुत बड़ा रीजन था जो कट ऑफ इतनी सर्ज कर गई थी, बिकॉज ऑफ द टाइम विच वी गेट। तो उसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस का इतना मौका मिल गया कि लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर दी। प्लस एक पॉइंट और ये भी था कि भाई उस वक्त ना G20 की वजह से पहले तो हमें 6 महीने टाइम मिल गया, उसके बाद G20 के बाद जो क्या हुआ, हमारी टाइपिंग फटाफट हो गई। टाइपिंग कराने के बाद हमें CFT देना था, उन्हें 1 महीने के अंदर टाइपिंग का रिजल्ट पब्लिश करना था। तो 1 महीने में कॉपी चेक करनी थी, वो कॉपियां थोड़ी सी मतलब लीनियंसी के साथ चेक हुई हैं, इसलिए हमारे बैच में ना 25 नंबर बहुत बच्चों के हैं। जनरल कैटेगरी से तो मोस्टली जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं ना उनके 25 नंबर थे, मेरे 21 नंबर थे। मैं 18, मैं तो सोच के 18 गया था, बट फिर भी मेरे 21 नंबर आ गए थे, क्योंकि मैंने 25 के लिए कभी टारगेट नहीं किया। वो ब्लंडर आप लोग बिल्कुल भी मत करना। जो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर है, 18 नंबर 15 नंबर का टारगेट कर लेता हूं, बिल्कुल मत करना। मैंने ये गलती कर दी थी और बाद में बहुत पछताना पड़ जाता है। तो इसलिए एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई अपने 25 नंबर का टारगेट लेके चलो, और 25 नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ स्पीड पर फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पर स्पीड से ज्यादा फोकस करना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब मुंडका में जैसे हमारी टाइपिंग थी, तो सबसे पहला जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होता है वो थोड़ा सा उनको पता नहीं होता कि कीबोर्ड किस टाइप का है, तो बहुत केओस सा क्रिएट हो जाता है। तो ये थोड़ा अलग फैक्टर होता है कि आपका सेकंड शिफ्ट में पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्ट में पड़ेगा। मेरा टाइपिंग जो था वो मतलब 3 दिन टाइपिंग हुई थी, सेकंड डे मेरी टाइपिंग थी। तो मेरे को पहले से ही पता लग गया था कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। प्लस एक दो जानकार थे, तो उन्होंने पहले से भी मेरे को गाइड कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव कैडर में था, तो मिनिस्ट्रियल वाले मेरे बहुत सारे जानकार थे पहले से ही डिपार्टमेंट में। तो इस वीडियो में भाई मैं आपके सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं ना सारे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई मैंने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की टाइपिंग के लिए। देखो, मैं टाइपिंग ना पेपर, जब मेरा पेपर हुआ था, पेपर की प्रैक्टिस कर रहा था ना मैं। पेपर हुआ था हमारा अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, 22 या 23 में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 23 में हुआ था आई थिंक, अक्टूबर, हाँ 24 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो अक्टूबर 22 में हुआ था। तो भाई मैंने टाइपिंग उस वक्त भी करता था मैं, जब मैं पेपर की तैयारी कर रहा था, क्योंकि यार जब आप पढ़ते रहते हो ना, तो बीच में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मुझे टाइपिंग सबसे बेस्ट वो मिलता था कि भाई टाइपिंग गेम से भी अच्छा, फोन यूज करने से, रील देखने से अच्छा होता था। मैं टाइपिंग कर लेता था, मेरा माइंड रिलैक्स भी हो जाता था। उसके बाद मतलब मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देता। मेरी टाइपिंग की जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट घर पे 65-64 तक आती थी। प्लस मेरे मार्क्स, मैंने RKC नवादा पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उसमें मेरे हमेशा 25 आते थे। एक दो बार मैं जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना, मैं उसमें भी गया था। मैं बालाजी वाले में गया था, बालाजी वाले में मैं 2-3 दिन ही गया था बस प्रैक्टिस के मोटिव से, और मेरे वहां पे भी 25 ही नंबर आए थे। बट दिक्कत ये थी कि मैं एग्जाम को, मतलब जो मैं 2015 और 13 बैच के रिजल्ट चेक करता था, उसमें 25 नंबर बहुत कम बच्चों के आते थे। तो मैंने अपने माइंड सेट ही ये कर लिया था कि भाई तू स्पीड के चक्कर में कभी गलतियां ज्यादा मत कर दियो, लाइन मत मिस कर दियो। तो लाइन मिस का मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है पेपर, स्क्रीन टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होती नहीं है, पेपर से आपको टाइप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस भी करना, पेपर से करना, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग कर लेना एज अ फन पर्पज, कि भाई आपकी स्पीड अगर नहीं आ रही है तो आप उसमें पेपर से देख के लिखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आप अपना
एक तरह से इंटरेस्ट बनाने के लिए आप स्क्रीन टू स्क्रीन कर सकते हो, बट आपका मेन मोटिव होना चाहिए पेपर टू स्क्रीन। स्क्रीन टू स्क्रीन करने वाले को पेपर से स्क्रीन करने में बहुत दिक्कत आती है, बट जो पेपर से स्क्रीन पे टाइपिंग सीखता है ना, उसको स्क्रीन टू स्क्रीन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। इनिशियल डेज में आप कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले भाई मुझे टाइपिंग मास्टर का क्रैक जो वर्जन होता है ना वो मिल गया था। उसमें सारी कीज की प्रैक्टिस होती है। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी उंगलियां बैठाने के लिए उस पे क्या करा, हर कीज की प्रैक्टिस की। हाँ, मतलब फिंगर वाइज कि भाई ये होम रो हो गई, फिर ऊपर वाली रो, फिर नीचे वाली रो, इन सबको मैंने अच्छे से पहले उस पे किया। साथ साथ में उसी पे स्क्रीन टू स्क्रीन 2 मिनट का टेस्ट भी लगाया करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं जैसे पहले टाइप करता था तो ऐसे ऐसे करता था, दो उंगलियों से मेरी स्पीड 30-32 आ जाती थी। तो मैं सोचता था कि यार ऐसे ही स्पीड बढ़ा लेता हूँ, ये उंगलियां सेट करने में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ दिन आपको परेशानी होगी, 10-15 दिन, 20 दिन, उसके एक बार आपकी उंगलियां सेट हो गई ना, उसके बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको मजा आएगा ऐसे ही टाइपिंग करने में। तो इसलिए सबसे पहले तो भाई अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर से, चाहे वो आप किसी भी आप ऑनलाइन अगर क्रोम पे लिखोगे भी ना कि भाई प्रैक्टिस फॉर होम रोज कीज, और ये कीज की प्रैक्टिस के लिए भी लिखोगे ना, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वहां पे भी जाके आप साइट्स आ जाती हैं, उन साइट्स पे जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ उंगलियां हमारी, जैसे किसी किसी की ये पिंकी फिंगर होती है, ये काम ढंग से नहीं चल पाती है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की और फिंगर की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद भाई मैंने मूव किया, मैंने पेपर टू स्क्रीन वर्ड पे करना स्टार्ट किया कि भाई मैं प्रिंट निकालता था। एक तो आप क्या कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, टाइपिंग की बुक मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। उसकी बुक में ना प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो आप पेपर से उसमें साइड में की स्ट्रोक्स लिखे होते हैं, उन की स्ट्रोक्स वाइज वो पूरा आप पैराग्राफ टाइप कर सकते हो 10 मिनट में। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, सोनी वाली भी पड़ी है और आरकेसी नवादा की भी पड़ी है, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर प्रिंट निकालने के लिए सक्षम है तो आप उसका प्रिंट निकाल के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने स्क्रीन टू स्क्रीन के साथ साथ ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो मैंने पेपर टू स्क्रीन जब करना स्टार्ट किया, तो मीनवाइल मुझे आरकेसी नवादा का पता लगा कि एक साइट है जिसपे आप वो पर्टिकुलर लाइव टेस्ट भी कराता है। वो क्या करता है, आपको दिल्ली पुलिस का आप बैच खरीद लोगे तो उसमें उसने प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो पर सेट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे स्क्रीन टू स्क्रीन करना है आपको, पेपर टू स्क्रीन करना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। लाइव टेस्ट में होता है, वो प्रॉपर रिजल्ट निकालता है, उसमें मार्किंग होती है आपको, वो अपने ग्रुप में डालता है टेलीग्राम में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट, मतलब आपने टाइपिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, टाइपिंग करना स्टार्ट ही किया है, तो आप सबसे पहले अपनी अपनी इन फिंगर्स को यूज टू में लाएं कि हर की को आपको दबानी आनी चाहिए, कि कौन सी फिंगर से कौन सी की दबानी है आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे मूव कर सकते हो पेपर टू स्क्रीन की साइड। इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले आप स्क्रीन टू स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद आपको पेपर टू स्क्रीन ही करनी है, और आपको स्पीड से जाकर ज्यादा फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे। इसीलिए ये उंगलियां बैठना बहुत जरूरी है, कि आपकी एक्यूरेसी उसी से ही डेवलप होगी। वंस यू हैव स्टार्टेड, कि आपको पता लग गया है कि इस फिंगर से मुझे ये वाली की प्रेस करनी है। मैं आपको ना लाइव दिखाऊंगा अपने ऑफिस में जाके। आज मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ऑफिस में जाके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे टाइप किया था, और मेरी स्पीड भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप किसी को ये लग रहा है ना कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड मतलब 65 प्लस ही आएगी अभी भी अगर मैं टाइप करूंगा। तो टाइपिंग के मतलब यार पता है क्या प्लस पॉइंट मुझे क्या भी लगता है, जैसे आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन ऑफिस में मिलता है। जब आप एक्यूरेसी का क्या बेनिफिट मिलता है, जब आपका इंस्पेक्टर आपके साइड में बैठा हो और वो कुछ डिक्टेट कर रहा हो और आपको फटाफट टाइप करना है और आप एरर नहीं कर रहे हो, वो बोलता है इधर आपने लिख दिया, आपकी एरर नहीं है, तो उसमें यार एक अच्छा सा फील होता है, और इंस्पेक्टर को भी लगता है कि हाँ लड़का भाई होशियार है। तो भाई मैं आपके क्वेश्चन आंसर सारे इनके एक एक क्वेश्चन करके मैं जवाब दूंगा, और जो कोई अगर क्वेश्चन रह जाए ना तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट की एक रील बना दूंगा, या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी है। मेरा यूट्यूब चैनल पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे, बाकी मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका नाम है Mohit_in_khaki। उस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपका मन करे। ठीक है भाई, तो कीबोर्ड कंडीशन की सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की कंडीशन क्या थी और कीबोर्ड कैसा मिला। भाई कीबोर्ड वहां पे हर तरीके का था, कुछ हार्ड भी थे, कुछ सॉफ्ट भी थे, और फ्लैट वाले भी थे। मुझे जो अलॉट हुआ था, वो जो पहला कीबोर्ड था, उसकी कीज में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी एक दो दबाने में। मतलब पहले ही जाते हैं आप एक बार सारी कीज को चेक कर लो, पहले तो कीज चेक कर ली, उसके बाद अगर आपको फिजिबल लग रहा है वो कीबोर्ड, तो ही आप उस पर बैठ के टाइपिंग करो, अदरवाइज बोल दो कि भाई मेरा कीबोर्ड चेंज करो, जो मैंने कराया था। और उन्होंने कर भी दिया था, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। सारे नहीं, मोस्टली नए कीबोर्ड थे, एक दो कीबोर्ड में बच्चों ने पता है मतलब इतने ऐसी वो करी थी, बच्चों ने कलाकारी दिखाई थी कि जैसे कीबोर्ड मान लो ठीक नहीं चल रहा, उन्हें बदलवाना है और वो नहीं बदल रहे, तो की निकाल लेते थे, उसके बाद बोल देते थे कि भाई इसको चेंज कर दो। तो मतलब ऐसी कलाकारियां बच्चों ने की हैं। बाकी मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपली उनको बोला कि सर ये वाली की प्रेस नहीं हो रही है ढंग से, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। उन्होंने रिप्लेस करके मुझे दिया था फ्लैट वाला कीबोर्ड। मैं फ्लैट वाले पे भी प्रैक्टिस करके गया था भाई, मैंने 4-5 कीबोर्ड ले रखे थे, मैंने 100 पे प्रैक्टिस करी थी। मतलब मैं कोई चांस छोड़ना ही नहीं चाहता था कि मेरे को किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो वहां पे एग्जाम हॉल में। तो भाई मैंने एसर पे भी की,
मैंने जो फ्लैट वाला है ना डेल का, इस पे भी की, मैंने एचपी के भी की और मैंने इंटेक्स के पे भी की। मैंने 4 कीबोर्ड और मैं लैपटॉप पे भी करता था। तो मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा कि कुछ वहाँ पे कुछ भी मिल जाए। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो। इनिशियल डेज में आप नॉर्मल एक कीबोर्ड पकड़ो, उसके बाद धीरे-धीरे जब आप एडवांस स्टेज में चले जाओ तो आप ऐसे स्विच करके अपना ये कर सकते हो। ठीक है भाई, तो कीबोर्ड में मैंने बता दिया कि कोई सा भी मिल सकता है, एसर, डेल, कोई सा भी मिल सकता है इनमें से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के ही मिलेंगे, वहाँ पे मिक्सअप होते हैं। तो इसलिए फ्लैट वाले पे हमेशा मतलब गड़बड़ होती है। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना फ्लैट वाले पे, तो पेपर में एग्जाम हॉल में आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भाई कोई भी रिस्क मत लेना। ठीक है, अब नॉइज फैक्टर से सेकंड, कि भाई नॉइज फैक्टर कैसा होता है, पता क्या होता है? जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम घर पे तो सिंगल ही टाइपिंग करते हैं, मतलब अकेले बैठ के टाइपिंग करते हैं, तो हमें वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर सा होता है ना, वो जनरेट नहीं हो पाता घर पे। बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो साइड वाले भी टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड की जो ठक ठक होती है ना, उससे कुछ लोग तो उससे ही पैनिक कर जाते हैं और अपना टाइपिंग टेस्ट बेकार कर लेते हैं। तो इसलिए बेशक आपको अगर कोई सेंटर अभी नहीं मिल रहा है, आप अब इनिशियली अपने घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप एक बार सेंटर पे जाके 1 महीने के लिए तो प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए, जिससे कि आप उस आवाज के साथ फैमिलियर हो सके, उस प्रेशर को झेल सके। क्योंकि भाई वो प्रेशर झेलना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पैनिक कर जाओगे और वहां पे एरर हो जाएंगे और आप भाई फेल हो जाओगे। ठीक है, तो नॉइज फैक्टर ये होता है। उसके बाद भाई पेपर टू स्क्रीन, मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी टाइपिंग होती है वो पेपर टू स्क्रीन होती है, स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होती। बैक स्पेस अलाउड होता है भाई, बैक स्पेस बिल्कुल अलाउड होता है, जितनी बार करना है विदाउट लिमिट, आप जितना चाहें बैक स्पेस अलाउड मतलब आपको अलाउड होता है। बट ये है कि अगर आप बैक स्पेस जितना कम अलाउ मतलब जितना कम प्रेस करोगे उतना ही आपको फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा बैक स्पेस दबाने की आदत पड़ जाएगी ना, उतना ही आप एग्जाम हॉल में परेशान हो जाओगे और हो सकता है कि आप ज्यादा गलतियां कर दो। तो बैक स्पेस की कोशिश अभी, मतलब मैंने ऐसा भी किया था कि यार मैं बैक स्पेस ना निकाल के रख देता था अपने कीबोर्ड में वाइल प्रैक्टिसिंग एट माई होम, क्योंकि यार उससे क्या होता था, मुझे मतलब ऐसा लगता था कि बैक स्पेस नहीं है तो मुझे एक्यूरेसी के साथ टाइप करना है, जितना भी टाइप करना है। तो वो बहुत प्लस पॉइंट है। आप ऐसे ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हैं कि बैक स्पेस निकाल दो और उसके बाद टाइपिंग करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके। हमें स्पीड से ज्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे, स्पीड अपने आप बन जाती है भाई, एक्यूरेसी पे फोकस रखना है। ठीक है, मैंने एक्यूरेसी और स्पीड का बता दिया। डेली प्रैक्टिस रूटीन क्या था मेरा भाई, मैं पता है मैंने बहुत टाइपिंग की और मेरे 25 नंबर ही आते थे वो पेपर में, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ये था कि मेरे को 18 नंबर लेने हैं, मेरा स्कोर इतना है कि मैं 18 पे सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो इसलिए ही मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा। अदरवाइज मैं आराम से इजीली 25 ले आता। और मेरे साथ पता है एक प्रॉब्लम ये भी हुई एग्जाम हॉल में, कि जैसे पेपर मिला, पेपर के बाद ना फर्स्ट पैरा था, सेकंड पैरा था, सेकंड पैरा का सेकंड पैरे की सेकंड लाइन में जो वर्ड था वो ही सेकंड पैरे की फोर्थ लाइन में वर्ड था। तो जब वो मैंने वर्ड रिपीट किया और बड़ा सा वर्ड था, तो वो मैंने नोट, क्योंकि बड़ा वर्ड होता है ना आप नोटिस करते हो, मैंने वो पहली जब फर्स्ट टाइम टाइप किया तब भी नोटिस किया, सेकंड टाइम जब मैं टाइप कर रहा था तो भी नोटिस किया, तो मुझे लगा कि ये वर्ड तो दोबारा आ गया, इसका मतलब मैंने लाइन रिपीट कर दी। तो मैं वहां पे पैनिक कर गया थोड़ा सा और मैंने चेक किया कि भाई मैंने लाइन रिपीट तो नहीं कर दी, मैंने स्क्रीन से मिलाया, ऐसे मिलाया, तो उसमें 30 से 40 सेकंड मैंने खराब कर दिए थे, जिस वजह से मतलब मेरी स्पीड थोड़ी सी वहां पे कम भी हो गई थी। और इसके अलावा भाई आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार वर्ड्स ना एक लाइन से दूसरी लाइन में रिपीटेड मिल जाते हैं, और वो रिपीटेशन होने का रीजन यही होता है कि जिससे कि कई बार पैनिक हो जाता है बच्चा और वो फेल हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो कुछ लोगों ने पता क्या गलती करी थी, कुछ लोगों ने ये गलती भी की थी, उन्होंने पेज दे दिया, अब पेपर में एक लाइन खत्म हुई, उसके बाद दूसरी लाइन नीचे से स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्क्रीन को सेम बनाने के लिए उन्होंने एक लाइन लिखी, उसके बाद एंटर दबा दिया, दूसरी लाइन लिखी, उन्होंने फिर एंटर दबा दिया। तो उससे उन्होंने वो फॉर्मेट सेम करने के लिए उन्होंने हर लाइन की, मतलब एक लाइन जैसे पेपर की एक लाइन खत्म होती थी ना, उस लाइन के बाद उन्होंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो वो उनको एरर में काउंट हुआ और वो सारे बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है भाई। और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक एक तो ये टैब वाली होती है कि स्टार्टिंग में ना पैराग्राफ जो होता है उसमें टैब लगा होता है, तो वो टैब अगर नहीं मारोगे ना, आप टैब लगा के स्टार्ट होता है पैराग्राफ, तो अगर वो टैब नहीं आपने मारा तो भाई आपका एरर काउंट होगा, जिस जो आपकी गलतियां आपको मतलब कर सकता है। हम सेल्फ कीबोर्ड ले जा सकते हैं, नहीं भाई आप सेल्फ कीबोर्ड नहीं ले जा सकते, कीबोर्ड आपको वहीं पे अलॉट होगा। ठीक है, अगर 10 मिनट से पहले खत्म हो जाता है तो क्या करें भाई, 10 मिनट से पहले खत्म ही नहीं होगा, उसमें की स्ट्रोक्स इतने होते हैं, 5000 की स्ट्रोक होते हैं कम से कम। तो 10 मिनट से पहले खत्म होने का मतलब ही नहीं बनता। 10 मिनट से पहले भाई हमारे बैच में तो कोई भी नहीं कर पाया था और किसी का मुझे पता नहीं, आप भी लोग भी नहीं कर पाओगे जितना मुझे पता है, क्योंकि पूरा पेज होता है, फिर पलटने के बाद भी दूसरा पेज पूरा होता है। अगर पूरा हो जाता है तो आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आपकी वहां पे स्पीड मैटर करती है। ठीक है। टाइपिंग मार्क्स का बाइफर्केशन आपको पता ही है कि 30 पे 10 नंबर हैं, 30 से नीचे आप करोगे तो फेल हो जाओगे, 31 से 35 तक आपके 12 नंबर हैं, 36 से 40 तक आपके 15 नंबर हैं, और 41 से 45 तक आपके 18 नंबर हैं, 46 से 50 तक आपके 21 नंबर हैं, और 50 या 50 से ऊपर पे आपके 25 नंबर हैं। हमारे बैच में सबसे ज्यादा नंबर 25 नंबर मिले हैं बच्चों को। मोस्टली मेरे प्लाटून में तो जितने बच्चे थे सबके भाई जो जनरल से भर्ती हो रखे थे उनके 25 ही नंबर थे टाइपिंग में, क्योंकि वो लीनियंसी इतनी रही कि डबल स्पेस का एरर काउंट नहीं हुआ। लाइन इवन मैं इतना भी ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी भाई लाइन मिस थी और वो पास हो गए।
तो मतलब और ऐसे भी हैं जिनकी लाइन मिस थी वो फेल भी हुए हैं, तो ये लक फैक्टर था कहीं ना कहीं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मैंने आपको आप लोगों को बता दिया कि एंटर नहीं दबाना है, हर लाइन के बाद आपको कंटिन्यूअसली लिखते रहना है, क्योंकि स्क्रीन बड़ी रहती है, तो एक लाइन आपकी हो सकता है स्क्रीन के ऊपर 2 लाइन मिलके आपकी एक लाइन बने। ठीक है, स्टार्टिंग में टैब जरूर मारना है, इस बात का ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी भाई, देखो बहुत कॉमन नॉर्मल सा पैसेज था, स्पेशल कैरेक्टर्स एक दो नंबरिंग आई थी तो एक आधी थी, और एंड एक आधा एंड आ गया था बस, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं थे। और कैपिटल भी बस ऐसा था कि भाई पैरा स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल है, बीच में एक आधा कोई वर्ड का बड़े, कोई जैसे मुझे कोई ऐसा वर्ड याद भी नहीं आ रहा, जैसे द हिंदू हो गया, तो द हिंदू का द टी का दा बड़ा कर दिया और हिंदू का एच बड़ा कर दिया, इस टाइप से वर्ड्स थे, एक दो, बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, अगर कई बार ये एक पैनिक क्रिएट होता है, एक लड़के ने लिखा कि साइड वाला टाइप तेज करने लगे, तो वो हम कैसे उसको कॉप अप करें, तो भाई उसको कॉप अप करने के लिए अगेन वही चीज है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जाके एक सेंटर में, वो एग्जाम हॉल प्रेशर के लिए आपको मैं अगर आप नहीं जा सकते ना, मान लो आपके आसपास टेली नहीं है, तो भाई 1 महीने के लिए तो कहीं भी जाके करो, पर 1 महीने के लिए तो ये आपको एग्जाम हॉल वाला प्रेशर झेलने के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम क्या स्क्रीन पर विजिबल होता है, बिल्कुल टाइम स्क्रीन पर विजिबल होता है आपका, वो रोल नंबर लॉगिन कराएंगे, लॉगिन करने जैसे ही आप लॉगिन करोगे, एक काम कर सकते हो आप, जैसे लॉगिन करने के लिए वो बोलते हैं ना, तो आप 10 सेकंड का पॉज ले सकते हो, 10 सेकंड का पॉज लेने से और लोग स्टार्ट कर चुके थे और आप ना प्रेशर सा फेमिलियर हो जाते हो कि प्रेशर अब लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद 10 सेकंड वो आपको बाद में एड ऑन मिल जाएगी, तो कोई वाली ऐसी दिक्कत नहीं, मतलब आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। टाइम प्रॉपर स्क्रीन पर विजिबल होता है, जब आप स्टार्ट करोगे तब से लेके 10 मिनट आपकी उल्टा चलता है टाइम। ठीक है, अगर पैसेज पूरा नहीं हुआ तो क्या डिस्क्वालीफाई, बिल्कुल नहीं डिस्क्वालीफाई होगे, जहां पे भी आ रहा है बस ये याद रखना कि लास्ट वर्ड पूरा लिख सको, लास्ट वर्ड अगर आधा छोड़ दिया तो एरर में काउंट हो जाएगा, एक एरर आपकी लग जाएगी, तो उस एरर को बचाने के लिए लास्ट वर्ड लिख के उसका एक स्पेस जरूर दबा देना, मैंने तो 5 सेकंड पहले ही छोड़ दिया था कि एक वर्ड लिख के उसके बाद वो दबा दिया था। तो भाई पैनिक नहीं लेना है, कुछ भी बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना घर पे जैसे आप जितनी आपकी टाइपिंग यहाँ पे स्पीड आती है ना, घर वहां पे भी आप आराम से ला सकते हो, अगर जो जो बातें मैंने आपको बताई ना वो सब आप फॉलो करो। ठीक है, ट्रेनिंग, अब देखो पता है टाइपिंग का यहीं तक बेनिफिट नहीं है, ट्रेनिंग में भी आपकी क्लासेस होती है कंप्यूटर की, उसमें फाइनल में तो आपका टाइपिंग का पूरा टेस्ट होता है एक, तो यार अपनी टाइपिंग अच्छी रखोगे ना, तो एक मतलब वहां पे टाइपिंग सभी की अच्छी होती है यार, जो क्लैरिकल में आता है ना टाइपिंग, तो उनकी सबकी अच्छी होती है, बट फिर भी एक एड ऑन हो आपकी 65+ 70+ जा रही है टाइपिंग, तो आप अलग से ही मतलब दिख जाते हो। अब बात है स्पीड कैसे इंक्रीज करें। भाई स्पीड इंक्रीज करने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, पैराग्राफ टाइप करने के बाद आपको अपने एरर देखने हैं कि मेरे एरर कौन कौन से आ रहे हैं, कौन से एरर मैं फ्रिक्वेंटली कर रहा हूं। मैं क्या करता था, मैं अपने एरर नोट कर लेता था कि इस की में तो मेरे से प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार होता था कि ई आर दबाना है मेरे को, जैसे मान लो लिखना है डिसअपियर लिखना है, तो डिसअपियर में ई आर, डिसअपियर ए पी ई ए डबल पी ई ए आर, तो कई बार ऐसे हो जाता था ए ई आर लिखा जाता था, तो मतलब वर्ड्स का ना तेज तेज लिखते हुए ए पहले दब जाता है, ई बाद में दबता है, इस तरीके से गलतियां हो जाती है। तो इनको फोकस करने के लिए आपको ये नोट डाउन करनी पड़ेगी, एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते रहो कि भाई ये मुझसे एरर होते हैं। अब उसमें से आपको फिर पॉइंट आउट करना है कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो मैं बार बार, जिनमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी आपको कीज की प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस भाई मैंने जो टाइपिंग मास्टर में की थी, आप देख लेना, साइट पे कर सकते हो किसी पे जाके। बाकी फाइनल आपको जो करनी है वो मेरे हिसाब से सोनी से बेटर है, आप आर किसी नवादा पे करो, 200 रुपए का आपको 3 महीने का उसका कोर्स मिल जाएगा, और वो लाइव भी कराता है। लाइव में करोगे तो और भी अच्छा मोटिवेशन सा मिलता है, जब वो पीडीएफ भेजता है ना, उसमें आप अपने मार्क्स चेक करोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी इसके अलावा भाई मुझे तो लगता नहीं कोई डाउट रह गया हो। मैं अपनी स्पीड का जो बता रहा था उसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। उसमें पता है क्या हुआ, मैंने मेरे साइड में जो लड़का बैठा था वो भी बहुत अच्छे से टाइप कर रहा था, तो मेरा, क्योंकि मैंने वो सेम वर्ड के चक्कर में मैं 40 सेकंड तो वहां बर्बाद कर चुका था। उसके बाद मैंने पूरा पेपर लिख दिया, मतलब फर्स्ट फेज मतलब साइड पेपर की वो मैंने कंप्लीट कर दी। और मैंने पेपर जैसे ही टर्न किया, बट मेरे साइड वाला जो था वो जो कंटिन्यूअसली लगा हुआ था उसने टर्न ही नहीं किया, तो मुझे लगा कि यार मैंने लाइन मिस कर दी और मैंने इससे जल्दी कैसे टर्न कर दिया, मैंने तो 40 सेकंड वहां भी खराब किए थे। मतलब मैंने अपनी एफिशिएंसी को क्वेश्चन कर लिया कहीं ना कहीं। और उसके बाद मैं जैसे ही मैंने टर्न किया, 2.5 या 3 मिनट बचे हुए थे, उन 3 मिनट में तो मैं पैनिक ही रहा, मतलब मैं अच्छे से लिख ही नहीं पाया, मुझसे एरर बहुत हो रहे थे। मैं बहुत आराम आराम से टाइप किया मैंने, इसलिए मेरे 21 नंबर आए, अदरवाइज मेरे 25 मार्क्स ही आते। ठीक है, तो इसलिए आप ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मुझसे हुई हैं, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। बाकी और भी कोई आपको क्वेश्चन आप अगर मुझसे कवर नहीं हो पाया तो आप मुझे बता देना। बाकी हिंदी वालों के लिए भाई 5-5, जो मैंने ये इंग्लिश वालों के लिए नंबर्स का बाइफिकेशन किया है ना, इससे 5-5 नंबर कम, 5-5 स्पीड कम कर लोगे तो आपका हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक्यूरेसी मैटर क्यों करती है भाई, इसमें एक्यूरेसी इसलिए मैटर करती है क्योंकि इसकी जो मतलब एरर है ना, वो परसेंटेज में नहीं होता कि भाई 3% एरर अलाउड है, ऐसे नहीं है। उसमें आपने एक एरर कर दिया तो आपकी 1 वर्ड पर मिनट स्पीड कम हो जाएगी। मान लो आपने स्पीड निकाली 60 की,
अब आपने कर दिए 15 मिस्टेक, तो 60 में से 15 माइनस हो जाएंगे, 15 एरर पे पूरे। एक एरर मतलब एक अल्फाबेट का एरर, मतलब एक एरर। अगर एक वर्ड में 2 अल्फाबेट का एरर है तो वो एक ही एरर काउंट होता है, जितना मुझे पता है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं 2 होगा, मेरे हिसाब से भाई वो एक ही एरर काउंट होता है। एक एरर, वो एक एरर आपका पूरा ही काउंट हो जाएगा। मतलब अगर 15 आपने स्पेलिंग्स में मिस्टेक किया, डबल स्पेस कर दिया, तो वो एरर काउंट होता है। वो एरर आपका पूरी स्पीड में से माइनस हो जाएगा। इसलिए इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी पे फोकस करें, अभी स्पीड की टेंशन मत लें, अभी आपने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी स्पीड कब बूस्ट हो गई। बाकी आप गेम्स टाइप भी कर सकते हो, जैसे आपको कभी फ्री माइंड में आप बोर हो चुके हो टाइप करते करते, तो आप गेम्स खेलना स्टार्ट कर दो टाइपिंग वाले, तो उसमें भी अच्छा मतलब इंजॉयमेंट से मिलता है। और भाई कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसमें टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और भाई चैनल को फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप आके मुझे फॉलो करो, मोहित_in_खाकी। आप मुझे वहां पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं पर्सनली आपको एंटरटेन करके आपकी प्रॉब्लम को आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना यार, अनएक्सपेक्टेडली कई बार आप कॉल कर देते हो, वो थोड़ा सा ऑफेंसिव सा हो जाता है, क्योंकि यार कई बार मैं ऑफिस में होता हूँ, कहीं एक भाई ने तो यार मेरे को रात को 12 बजे कॉल कर दिया इंस्टाग्राम पे, इवन आई वाज नॉट ऑनलाइन। तो यार नींद खुलती है, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना होता है, तो थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है। तो एक बार एक मैसेज छोटा सा डाल दो कि सर मतलब किस टाइम हम कॉल कर सकते हैं, भाई हूं मैं तो यार तुम्हारा, कि भाई किस टाइम बात हो सकती है, तो मैं आपको प्रॉपर टाइम बता दूंगा कि यार उस टाइम में आपको कॉल कर लूंगा, या मैं खुद से ही कॉल कर लूंगा। ऐसी कोई बिग टास्क नहीं है। पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बता देना, जो प्रिंट निकाल सकते हैं उनको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो पीडीएफ से निकाल के। आरकेसी नेवादा भाई टफ भी कराता है, इजी भी कराता है, आरकेसी नेवादा बहुत बेस्ट है इसके लिए, तो टाइपिंग के लिए। तो बाकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट इतना बेसिक सा हुआ था हमारा, मैं आपको पूरा बताऊंगा 2013 में कैसे हुआ, 15 में कैसे हुआ, हमारा 24 बैच का कैसे हुआ था। इसलिए मैंने उसमें टेंशन फ्री रहो, उसमें अभी टाइम है, वो आपका प्रॉपर करवा दूंगा मैं आपको। इवन कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की तो मैं वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या आपको करना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसकी बिल्कुल टेंशन ना। तो कोई कोर्स की चक्कर में फंसना है कि कोर्स लेना है, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई कंप्यूटर फॉर्मेटिंग तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट करा देगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो।